इंतजामिया के एक और अहम फैसले की करते हैं। आपको याद होगा कि साल 2020-21 में कार्रवाई का आगाज जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया की तरफ से शुरू किया गया था। डेड वुड एम्प्लॉयज, या यूं कह लीजिए कि जिन एम्प्लॉयज की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर नाकस कारकर्दगी थी, उनका जायजा लेने के बाद उनकी छुट्टी का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया था। उसके बाद सरकार ने कहा कि किस तरीके से उनके पास इख्तियारात हैं, वो इकदाम कर सकते हैं, कैसे एक मुलाजिम को बरतरफ किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं उनके मुताबिक अगर कोई सरकार के अंदर सरकारी महकमे के अंदर काम कर सकता है तो उसको निकाला भी जा सकता है, ये उस वक्त कहा गया था। आहिस्ता आहिस्ता काम आगे बढ़ा, लेकिन अब तक आप देख रहे थे कि पेपर वर्क बहुत ज्यादा था, फाइलें खंगाली जाती थी, रिकॉर्ड्स चेक किए जाते थे। चेकिंग का अमल सिविल सेक्रेटरीट से दीगर दफातर तक तेज हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिस फैसले के मुताबिक मुलाजमीन की छुट्टी और आसान होगी। तमाम प्रोजेक्टों को डिजिटल मोड पर लाने की कोशिश, और इसी कोशिश में सरकार के मुताबिक उमास नाम का एक सिस्टम मुतारिफ कराने की बात कही गई है, जिसे हम ऑनलाइन मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें जो बिल्स हैं वो रेज करना ना सिर्फ आसान होगा, बल्कि जितने भी काम इस वक्त सरकार ने हाथ में लिए हैं ऑनलाइन आसानी से डिजिटलाइजेशन के इस प्रोसेस के तहत काम मुकम्मल हो जाएंगे। अब यहां से और आगे बढ़ेंगे। सबसे आसान मामला क्या है? जिन मुलाजमीन को छुट्टी करनी है, जिनको निकालना है, जिनकी कारकर्दगी खराब है, कम से कम 22 साल सर्विस जिनकी हो चुकी है और 48 साल तक जिनकी एज इस वक्त हो चुकी है, वो मामलात भी इंतजामिया को जम्मू कश्मीर सर्विस रूल्स कंडक्ट के हिसाब से जहन में रखने हैं। तो उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये इकदाम किए गए हैं, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस्तेमाल करेगी। यानी अब तक जो चीजें हाथ से हो रही थी, फाइलें मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में खंगाली जा रही थी, सिविल सेक्रेटरीट में के अंदर मुलाजमीन के रिकॉर्ड चेक किए जा रहे थे, वो रिकॉर्ड चेक करके डेड वुड्स की शनाख्त करना और भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के लिए आसान हो गया है। इसमें एक तो ये कि डिपार्टमेंट जिनमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, पीडीडी डिपार्टमेंट है, पीएचई जिसे जल शक्ति डिपार्टमेंट कहते हैं, इनकी तरफ से जितने काम इस वक्त एग्जीक्यूशन के लिए हाथ में लिए गए, उन कामों पर भी उमास के थ्रू नजर रखी जा सकेगी। एक ये सिस्टम मुतारिफ कराने का जो सरकार ने फैसला लिया है या इकदाम है, वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस्तेमाल में लाया जाएगा। दूसरा, डीपीआर जो तैयार किए जाएंगे उस पर भी फोकस कि कम से कम सारी की सारी चीजें डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस के तहत हों, डिजिटल मोड के जरिए आपको कंप्यूटर के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना दिखे, एक क्लिक पर ये चीजें आए। लेकिन सबसे बड़ा, इन 3-4 बड़े पॉइंट्स में से जो बड़ा पॉइंट है कि उमास के तहत तमाम कामों की बिलिंग पर जोर उमास के जरिए तो दिया जाएगा, मगर जिन मुलाजिमों को निकालना है, जिनकी छुट्टी करनी है, जिनको बरतरफ किया जाएगा, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं, वहां पर एक रूल तैयार किया जा रहा है, जिस रूल के मुताबिक हर डिपार्टमेंट के अंदर ऑटोमेटिकली सरकार के पास तमाम मुलाजमीन के रिकॉर्ड्स आएंगे, चेक किया जाएगा किसकी कारकर्दगी अच्छी, किसकी पॉजिटिव, किसकी नेगेटिव, ये सारी चीजें खुली किताब की तरह इंतजामिया के सामने आ जाएंगी। बिल प्रिपरेशन के लिए उमास का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी जो सरकारी डिपार्टमेंट्स के बिल बनते हैं उसमें आसानी के लिए फोकस हुआ है। दूसरा, मॉनिटरिंग और बिल्स जो सबमिट कराने हैं उसमें आसानी, ये तो एक फैसला। लेकिन जिन मुलाजमीन को जिनकी शनाख्त करनी है, जिनको डेडवुड करार दिया जा रहा है इंतजामिया की तरफ से, अब तक फाइलें खंगालने में वक्त शायद इंतजामिया जाया कर रही थी, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर उमास अपनी जगह जो ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, जिसमें सरकारी कामकाज और बिलिंग प्रोसेस पर नजर रखी जा सकेगी, निगरानी होगी। मगर अगर मुलाजमीन को निकालना होगा तो पिछला 2 साल का जो सिस्टम था उससे भूल कर इंतजामिया उन फाइलों वाले सिस्टम से, कागजात से हटकर ऑनलाइन मोड पर वापस लौट रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा। यानी ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी जिससे पता चल जाएगा कि किस मुलाजिम की क्या परफॉर्मेंस, कितने साल सर्विस और कितने साल इसकी एज, और रिटायरिंग एज से पहले उसकी सर्विसेज कहां तक पहुंची है, वो तमाम चीजें। इसमें इंतजामिया ने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुलाजमीन, यानी जब डेडवुड्स की बात हुई थी पहली मरतबा, तो जम्मू कश्मीर सर्विस कंडक्ट रूल्स का हवाला दिया गया था सेक्शन 8(1) का, जिसके तहत कहा गया था कि सरकार के पास इख्तियारात हैं कि वो किसी मुलाजिम को कैसे निकाल सकती है। यानी फिर उसके बाद वो अदालत भी जाता है, मामलात शायद उसके लिए आसान ना हो, हल नहीं हो पाएंगे, यानी इंतजामिया अपने लेवल पर हतमी फैसला कर लेगी। तो वो तमाम चीजें मद्देनजर रखते हुए जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है, और ये सिर्फ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ तकरीबन 2.5 सालों के अंदर हुआ। साल 2020 मार्च और अप्रैल में, फिर 2021 में हमने पहली कार्रवाई देखी, जहां पहली मरतबा 5 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया, और 2 तरह की कार्रवाइयां थी। एक वो कार्रवाई जिन पर इल्जाम रियासत या मुल्क मुखालिफ काम करने का था, वो मुलाजमीन, ये वो मुलाजमीन थे जिनकी कारकर्दगी खराब थी, जिनको डेडवुड सरकार की तरफ से करार दिया गया था। लेकिन शनाख्त कैसे होगी, इसके लिए अब सरकार जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेने जा रही है, और ये एक बड़ा काम इंतजामिया की तरफ से शुरू कर दिया गया है।